So coming to question number 51, vector represented by b represented by 3 I cap plus j cap on 2 k cap and its length on xy plane is a vector represented by 3 I cap plus j cap plus 2 k cap, its length in xy plane is. So एक ऐसा वेक्टर which is represented by its length on the x a vector represented by 3 I cap plus j cap plus k cap and its length on the xy plane is. अगर अपन एक्स वाई प्लेन की बात करें तो एक्स वाई प्लेन में कौन आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, ये जी प्लेन में आता है, इसलिए हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। अब अपने को क्या करना है, अगला स्टेप अपने को इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। सो 3 स्क्वायर रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय ऑन एक्स वाई प्लेन। सो अपन क्या करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 10, दैट विल बी द आंसर, दैट इज अंडर रूट 10 सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 52, let a be I cos theta plus j a sin theta be any vector, the another vector b which is perpendicular to a can be expressed as. Okay, so uh, cos theta वैल्यू सेम रहनी चाहिए ना, नहीं, एनी अदर वेक्टर चाहिए अपने को, एनी अदर वेक्टर बी चाहिए अपने को परपेंडिकुलर टू ए। ओके, सो अपने को अदर एक्सिस में लगेगा ना वो, वो भी इसके समझो उसके बात को, आई और जे अपने पास सिर्फ, सो अपने को सिंपल है ये उल्टा, ये उल्टा 2D में ही है, दो गिवन वेक्टर है, सो विच परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर विच अनदर बी वेक्टर विच कैन बी परपेंडिकुलर टू ए। सो अगर अपन देखे सो इट शुड बी अब वेक्टर जिसके डॉट प्रोडक्ट तक जीरो आए, आपका डॉट प्रोडक्ट तक जीरो आए, सो कॉस थीटा तो नहीं हो सकता, कॉस थीटा नहीं हो सकता पहले प्लेस में, सो वो साइन थीटा और कॉस थीटा रहना चाहिए। सो बी और टी में से कौन सा एक रहेगा, अब नेगेटिव या पॉजिटिव, सब वो एक बात रहेगी। सो अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि क्या होगा, अगर देखिए आपका अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो पॉजिटिव पॉजिटिव वो क्या हो जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो सकते हैं या वो जीरो नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये बी पार्ट आंसर रहेगा। क्योंकि देखिए अगर इसका वैल्यू कॉस थीटा है, कॉस थीटा इस एक्सिस पे रहता है, इस एक्सिस पे कॉस थीटा रहता है, इस एक्सिस पे आपका साइन थीटा रहता है, इसको परपेंडिकुलर रहने के लिए इसको इसके अपोजिट एक्सिस में रहना पड़ेगा, यानी इस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे और इस नेगेटिव एक्सिस पे, तब जाके वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर इस तरह से परपेंडिकुलर हो पाएंगे। 90 डिग्री साइन थीटा एक दूसरे को 90 डिग्री हो पाएंगे, कॉस थीटा एक दूसरे को 90 डिग्री हो पाएंगे इस तरह से, यानी बी पार्ट। 53, two vectors I cap plus 3 j cap plus k cap and minus 4 I cap plus 6 j cap and lambda k cap are parallel to each other. What is the value of, ये देखिए फैक्टर्स है, बाई 2 के इंटू 2 के फैक्टर्स है, सो इसका आंसर रहेगा मेरे हिसाब से 53 का आंसर 2 रहेगा। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ, ये 2 है, ये -4 है, इसका फैक्टर है -2, ये 3 है, ये 6 है, इसका फैक्टर है -6, ये +1 है और इसका फैक्टर क्या रहेगा, इसका फैक्टर रहेगा 2, क्योंकि पहले से यहाँ पे माइनस है, इसका आंसर रहेगा 2। लॉज बेसिक क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन पी प्लस क्यू एंड वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू प्लस एंड वेक्टर पी डॉ क्रॉस क्यू, एंगल बिटवीन वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू एंड पी क्रॉस क्यू। ओके, सो वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इज what is vector p plus vector q is ab अगर pq cos theta, it is pq cos theta, I think is pq cos theta बराबर, सो आपका pq cos theta रहेगा, pq cos theta इसको करते हैं, pq cos theta इज इक्वल्स टू p, इसका अगर अपन मैग्नीट्यूड की बात करें सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos theta, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस pq cos theta। नहीं, ये मेथड से भी नहीं रहेगा, मेथड को दूसरा रहना चाहिए।
इसमें क्या होता है, एंगल बिटवीन पी प्लस क्यू वेक्टर, अगर अपन देखें एंगल बिटवीन पी प्लस क्यू वेक्टर एंड पी इंटू क्यू वेक्टर, हमको अगर ये ढूंढना है तो देखिए पी प्लस क्यू वेक्टर जो रहते हैं, पी प्लस क्यू वेक्टर अगर हम देखें तो रिजल्टेंट ऑफ पी और क्यू रिजल्टेंट, उसके बाद अगर p प्लस क्यू वेक्टर देखें तो p प्लस क्यू जो रहते हैं वो होते हैं एडिशनल वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ p प्लस क्यू वेक्टर। सो p और q वेक्टर जो होते हैं कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। अब अगर अगला परफेक्ट इसे देखते हैं p इंटू p क्रॉस q, तो p क्रॉस q इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर p एंड q, p क्रॉस q इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ p क्रॉस q। अपने जो क्रॉस प्रोडक्ट अपने को पता है कि दो क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का जो एक रिजल्टेंट निकलता है वो दोनों के लिए परपेंडिकुलर रहता है। दस p और q जो है वो आपका उसका रिजल्टेंट दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर p एंड q, दैट इज अ प्लेन कंसिस्टिंग, प्लेन में उसको परपेंडिकुलर रहना पड़ेगा, इसलिए उन बीच का एंगल क्या रहेगा, b पार्ट पाई बाय 2 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इनका रिजल्टेंट जो रहेगा उन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा, और ये जो है ये इसके वही प्लेन में लाई करता है तो वो उसके परपेंडिकुलर, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा। इफ इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा ये दिखाते हैं हम आपको यहाँ पे कोने में। सो अगर आपका ये है अगर मैं इसको बोलूँ ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर, ये है मेरा बी वेक्टर, इनके बीच में ये एक एंगल है, और अपना जो भी रिजल्टेंट जो रहेगा हो जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर का रिजल्टेंट। अब ये जो रहेगा ये पूरा प्लेन में ये रहेगा 90 डिग्री, दैट इज थीटा बाय 2 डिग्री, पाई बाय 2 डिग्री। इफ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 आई कैप प्लस 0.8 इज जे कैप प्लस सी कैप, द वैल्यू ऑफ सी इज, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वैल्यू, वैल्यू ऑफ सी शुड बी व्हाट। सो वैल्यू ऑफ सी अगर हमसे पूछी गई है, सो ये जो रहना चाहिए आपको दिखाते हैं इसका आपका 50, इसका यूनिट वेक्टर जो रहता है, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, यूनिट वेक्टर हमेशा 1 के इक्वल रहता है, यूनिट वेक्टर जो रहता है हमेशा 1 के इक्वल रहता है। सो आपका रिजल्टेंट आपका 1 के इक्वल रहेगा। सो 0.5 का स्क्वायर इज 0.25, 0.65 का स्क्वायर अगर इसका मैग्नीट्यूड अपन निकाले, सो मैग्नीट्यूड में अपन इन सब का स्क्वायरिंग करेंगे, इन सब की क्या करेंगे अपन इसमें स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग। सो अपना आंसर आएगा 0.25 अंडर रूट में 0.64, और ये सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 64 और 2, ये हो जाएगा आपका 89 के करीब आना चाहिए आपका, 0.89 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको अगर अपन रबर, हाँ जी, इसको अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो 0.89 इंटू सी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1, सो दैट शुड बी इक्वल टू ये 0.11, दैट शुड बी योर आंसर। बहुत बार पूछा जाता है टेस्ट सीरीज में प्रश्न, टेस्ट सीरीज में जिसमें बहुत नीट में बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। अगला है, अगर a इज इक्वल टू a1 आई कैप b1 जे कैप एंड b इज इक्वल टू a2 आई कैप b2 जे कैप, द कंडीशन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज, ओके सो द कंडीशन विद दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट शुड बी की ये, इसमें क्या होता है देखिए, इनका जो डॉट प्रोडक्ट रहता है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट रहता है वो आपका जीरो रहना चाहिए, इनका डॉट प्रोडक्ट जो रहता है वो आपका जीरो रहना चाहिए। सो इसमें क्या होगा देखिए और समझिए इस बात को, देन डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो, दो वेक्टर से ए बी, इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो रहता है परपेंडिकुलर होने के लिए। सो अगर अपन इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सो a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप का डॉट प्रोडक्ट इनटू डॉट a2 आई कैप b2 जे कैप दैट इज शुड बी इक्वल टू जीरो, ये एज अ होल इन टर्म उधर चला जाएगा,
ये हो जाएगा, तो ये A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप, आई कैप कॉमन होकर 0 उधर चला जाएगा। सो A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A2 B वहाँ पर चल जाएगा, B2/A2 इज इक्वल टू A1/B1। ये रहेगा इसका आंसर। आई कैप कॉमन निकल के 0 की तरफ चल जाएगा, क्योंकि चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। For what value of x will two vector a cap 2 I cap plus 2 j cap plus x k cap and b I cap are perpendicular to each other? Okay, so perpendicular होने के लिए अपन ने कंडीशन क्या देखी थी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इसके 0 रहना चाहिए, नहीं तो ये a1 I cap, इसका कंडीशन रहती है फॉर दो वेक्टर टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दिस वेक्टर की वैल्यू गिवन है, सो a1 b1 that is equals to minus a2 b2 माइनस b2 a2 इस बराबर। सो अपने पास वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है -x, a2 की वैल्यू है x -x होगी, और b2 की वैल्यू है 6, 6 इंटू 6 36/5 आंसर रहना चाहिए आपका x का आंसर रहेगा आपका 36/5। 36/5 किसका -36/5, -36/5 आंसर रहना चाहिए। अब ये वाला अपने को y भी पूछा गया है, तो अब इसमें क्या होगा देखिए, y इस जाहिर सी बात है 5/4 रहेगा, पर अगर अपन इसको कैलकुलेट भी करके देखें तो ये क्या होगा देखिए, और समझिए इस बात को। अगर अपन y की वैल्यू पे k कैप के लिए पूछा गया है, ठीक है, सो अब इसमें क्या आप कर सकते हैं कि इसको आप इसके a1 a2 की जगह आप क्या कर सकते हैं, आप उसी वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं, उस तरह से आपको इसका आंसर आ जाएगा इसकी, ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एंगल विच ए मेक्स ए वेक्टर मेक्स विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस कॉस थीटा इज कॉस की इसकी जो भी वो रहेगी आई कैप की वैल्यू बाय द मैग्नीट्यूड कॉस इनवर्स, ठीक है ना जी। तो मैग्नीट्यूड सबको पता है 7 है। सो द एंगल्स विच द वेक्टर मेक्स विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, सो ये आंसर रहेगा इसका 60 का ए पार्ट। हाँ 60 का ए पार्ट बराबर रहेगा 60 का ए पार्ट, क्योंकि देखिए अपने को बहुत पहले भी क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि कॉस जो भी आपका वेक्टर रहेगा a1 वेक्टर बाय उस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a1 वेक्टर वेयर a वेक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, इस रीजन से रहेगा। एक सेकेंड, 56 किया अपन ने, ओके सॉरी पार्डन में अपन 57 और 58 रह गया, सॉरी। हाँ ये कैसे हो गया मेरे से। व्हाट वैल्यू ऑफ ये और ये इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके सो अपन ने क्या देखे थे, एक्स की वैल्यू अपने को ढूंढनी की है, एक्स के कैप की वैल्यू, ठीक है ना। सो क्या करना है देखिए, इसमें जिससे अपने को मतलब है अपन उसकी ही वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। अपने को इस अपने एक्स जी एक्सिस से मतलब है, सो 2/2 is equals to 2/3, पार्डन में वो भी -3 इंटू -x बाय -x/2। सो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा, इधर चला जाएगा 4/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए, पर ये ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा देखिए, समझिए इस बात को कि
अपना ये टू जो होगा टू a1/a2 a1/b1 that is 2/2 is equals to minus x by नहीं 2/3 ये इधर चला जाएगा। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा देखिए और समझिए इस बात को कि आपका a2 a1/b1 यानी 2/2 इज इक्वल्स टू a1/b2 a1/b1 सॉरी a1/b1 इज टू माइनस b2 कौन सा रहेगा आपका, दैट इज -3/a2 आपका कौन सा है -x। सो माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू ये रहेगा आपका -2/3 is your answer. A and B are two vectors given that A is equals to -2 I cap plus 3 j cap and B is equals to 2 I cap plus 4 j cap. The magnitude of the component of A along B. The magnitude of component of A along B. Okay. So पूछा गया what is the magnitude of component of A along B. 2 square plus 4 6 हाँ इसका क्या रहेगा देखिए और समझिए इस बात को। 3 square 9 4 square आपका 13 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 9 प्लस 4 13 √13 और 2 स्क्वायर आपका ये रहेगा 2 स्क्वायर 4 16 5 to 20। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। इसका मैग्नीट्यूड तो पहले वाले ए का आपका आंसर आना चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड आना चाहिए √13। सो ये क्या रहेगा, इनका डॉट प्रोडक्ट रहेगा, ये इनका डॉट प्रोडक्ट रहेगा, that will be 2 into 2 4 4 is 12 so that will be 16। इनका डॉट प्रोडक्ट रहेगा कंपोनेंट ऑफ ए along B so the component of A along B अगर हम देखें that will be A dot B by magnitude of A vector। so इसका रहेगा 2 into 2 4 4 into 3 12 that is 4 plus 12 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ रहा है 4 और 9 का स्क्वायर √13 that is 16√13 नहीं 16√13 नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए कंपोनेंट अलोंग बी बोला गया तो नीचे बी आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अलोंग ए गया है तो ए नीचे आएगा, ठीक है ना। सो ये इस केस में क्या रहेगा 20 वेक्टर 20 √20 that is 16 into 5√2 8 by ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये अपन ने कर लिए थे, चलते हैं नेक्स्ट इस पे, पीछे के भी अपन ने कर लिए थे। हाँ A cyclist is moving on a circular path on constant speed. What is the change in velocity after it has ascribed an angle of 60 degree? Change in velocity is v cos theta सो अगर उसने v चेंज इन वेलोसिटी इज v जे कैप, सॉरी v जे कैप रहेगा ना, v अगर आपका जो v आपका अगर वो रहेगा
तो वो अगर एक आपका कैसा रहता है, देखिए समझिए इस बात को। स्ट्रेंज इसका वीक नहीं, इसका अलग हिस्सा रहेगा। देखिए एक सर्कल लेते हैं, नहीं और ये अच्छा कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है। ये एक सर्कल लिया, बड़ा डायग्राम दिखाते हैं। ये रहेगा आपका तो ये रहेगा आपका वी जे कैप, और आगे का रहेगा आपका वी। यहाँ से आपका रहेगा वी। सो वी जे कैप प्लस वी, दैट इज वी साइन थीटा प्लस वी, दैट इज V60। वी साइन थीटा, V60 इज अंडर रूट 3/2 प्लस वी। ये हो जाएगा 2V प्लस अंडर रूट 3V/2। एक सेकेंड, तो फिर इसमें क्या होगा, अंडर रूट 3/2 रहेगा ना, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर इट हैज इंस्क्राइब्ड एन एंगल 60 डिग्री। सो ये क्या होगा, बाय 2 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, व्हाट विल बी चेंज इन इट्स वेलोसिटी इफ इट हैज डिस्क्राइब्ड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो साइक्लिस्ट की जो वेलोसिटी है वो है v, इनिशियल वेलोसिटी इज v, फाइनल वेलोसिटी इज आल्सो v। अपने को चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v ढूंढ के निकालना है आफ्टर 60 डिग्री का एंगल इंस्क्राइब किया गया। तो v1 स्क्वायर, v इनिशियल स्क्वायर प्लस v फाइनल स्क्वायर माइनस 2 v initial v final cos theta, that will be equal to अंडर रूट v स्क्वायर, 2v स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 2v स्क्वायर प्लस 2 इंटू v स्क्वायर cos 60, that is 2 इंटू v स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3/2 प्लस 2v स्क्वायर, that is ये कैंसल अंडर रूट प्लस अंडर रूट 2v स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट 3v स्क्वायर रहेगा, पार्डन मी, cos 60, पार्डन, cos 60 is 1/2 that will be equal to 2v square plus v square, that is under root 3v. That will be the answer for your question C part. अच्छा क्वेश्चन था, find the resultant of three vectors OA, OB and OC showing the figure when the radius of circle is r. Okay, रिजल्टेंट फाइंड करना है OB, OA और OC का। इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज r, so
आर, इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा, नेट आर क्या रहेगा, देखिए आर आर और आर, तो क्या करिए ये किन्हीं दो इनसे क्या कीजिए, दो वो ले लीजिए और उनको ऐड कीजिए और इसको भी इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। सो आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वेक्टर स्क्वायर में एडिशन करना पड़ेगा ना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2 cos 45, 2 cos 45 यानी आर स्क्वायर 2r² cos 45, that will be equal to cos 90, that is cos 90, that is 0, तो इस r² का कोई मतलब नहीं, that is r² is 2r², 2r², that is equals to r प्लस r कॉमन निकल जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, that will be r is equals to 1 plus root 2, ये रहेगा आपका आंसर, that is B part. Resultant of two vectors of equal magnitude of A, resultant of two vectors of equal magnitude of A is under root 2 at 90 degree, A at 180 degree, 2A at 120 degree. ओके सो करना ये है ए स्क्वायर माइनस 120 डिग्री माइनस 1 होगा, माइनस ए रहेगा इस, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको अपन चेक करके देख सकते हैं, cos 60 में √3 आने की चांस नहीं होगा, तो cos 60 है तो वेक्टर एडिशन जो रहेगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए, सो हमको क्या करना है 2a cos 3, टू रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड ए इज, सो रिजल्टेंट अगर ढूंढना है सो आर आपका जो रहेगा आर इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा, 2a cos थीटा, टू वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज 2a cos थीटा बाय 2, सो आपका क्या रहेगा इसमें, आपका फिर क्या होगा 60, आपका 2r है ना, सो आपका 2a है, सो इस हिसाब से आपका आंसर क्या रहना चाहिए, अंडर रूट 3a at cos theta. If unit vector a I cap plus b I cap is unit vector and is perpendicular to I cap plus j cap, then the value of a is, okay, so then the value of a should be, देखिए इट शुड बी ऑफ इक्वल, मीन्स लाइक ए, इसका वैल्यू शुड बी इक्वल आपका वैल्यू, सो उस हिसाब से क्या होगा, अगर हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से देखें, थ्योरेटिकल भी इसका न्यूमेरिकली भी एक वो है मेथड, और उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम के मेथड से भी एक मेथड है, देखते हैं कि ये है ए आई कैप प्लस ये है ए आई कैप और ये है ए जे कैप, सो एक वेक्टर इसको परपेंडिकुलर रहने के लिए ये एक वेक्टर रहेगा, ये इसको परपेंडिकुलर रहेगा आई कैप को, और ये एक वेक्टर रहेगा जो ये वेक्टर को परपेंडिकुलर रहेगा, सो तो ये सेम मैग्नीट्यूड के रहेंगे, तो ये आंसर रहेगा आपका सी पार्ट।